नमस्कार। नमस्कार। आ, आज तो मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि मुनीदी फैमिली ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप में एक ऐसा ग्रुप सक्रिय है जिनके मेंबरान के रूप में वहाँ के प्रेजेंट ऑफिसर्स के साथ साथ उन ऑफिसर्स को भी लिंक में रखा गया है जो किसी न किसी वक्त मुनीदी प्रोजेक्ट में अपने कार्य का योगदान दे करके आज के डेट में किसी अन्य एरिया में या सब्सिडरी में कार्यरत हैं या आज के डेट में रिटायर्ड होकर के अपने अपने जगह पर सेटल्ड हैं। उन तमाम ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया गया है जो अत्यंत ही सराहनीय कदम है और इतने ऑफिसर्स को लेकर के एक सूत्र में बांधना और उसको एक पारिवारिक जामा पहनाना मुनीदी फैमिली ग्रुप एक सराहनीय कदम है। तो जैसा कि सर्वविदित है कि ग्रुप में जब मीट करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ लोग अपनी पुरानी यादों को शेयर करते हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को यादों के झरोखों से उस पल की ओर ले जाना चाहूँगा जब मुनीदी के ऑफिसर्स क्लब के प्रांगण में माननीय श्रीमान मानस मोहन भट्टाचार्य साहब का विदाई का समय था। ये एक अजीब सा समय था इसलिए, इस उद्देश्य से कि हमारे परम आदरणीय मानस मोहन भट्टाचार्य साहब उन दिनों मुनीदी एरिया के एजीएम पोस्ट से प्रमोट होकर करके महोदा एरिया में एरिया जनरल मैनेजर के चार्ज लेने वाले थे और इधर मुनीदी एरिया में एरिया मैनेजर ईएनएम के पोस्ट से ऊपर उठ करके वो हमारे परम आदरणीय बीएन पान साहब एजीएम के पोस्ट को संभालने वाले थे और दोनों ही व्यक्तित्व मुनीदी के लोगों के दिलों में बसने वाले थे। तो दोनों के तरफ से एक खुशी का समय था। तो इस फेयरवेल को एक हंसी खुशी रूप में, जश्न मनाने के रूप में, एंटरटेनमेंट मनाने के रूप में मनाया जाना था। जैसा कि मुझे उन दिनों के मैनेजर श्रीमान केएन प्रसाद साहब द्वारा असाइनमेंट मिला था कि चंद्रा, कल के होने वाले फेयरवेल कार्यक्रम में तुम अपना कोई रोने धोने वाला गीत मत गा देना। अरे ये तो खुशी का माहौल है, तुम इंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम देना वहाँ। और उन्हीं के आदेश को सर आंखों पर लिए हुए उन दिनों जो हमने पेशगी की थी उसी कविता को मैं आज पुनरावृत्ति आप लोगों के समक्ष करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं वैधानिक चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि इस कविता में जिन किन्हीं को भी पात्र के रूप में हमने शामिल किया है उसका उद्देश्य महज एक हास्य पैदा करना है और कोई इसमें अन्यथा इस कविता को नहीं लेंगे। तो क्या मैं शुरू करूं? हाँ, बोलिए जनाब, बोलिए हुजूर, कविता सुनना है मंजूर? ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद, आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा। तो लीजिए मैं बगैर वक्त गवाए शुरू करता हूं। एक बार हमने पत्नी पीड़ित पतियों का एक संगठन बनाया, यानी कि एक नया आंदोलन चलाया। पहले तो कुछ लोगों का दिमाग चकराया, एक साथी हड़बड़ाया, मेरे पास आया और फुसफुसाया, अरे चंद्रा ये क्या कर रहे हो? हमने कहा यार ये क्यों डर रहे हो, हिम्मत से काम लो, बीवी कोई शेर नहीं है ये जान लो।
अरे जब से हमने ये एसोसिएशन बनाया है, भींगी बिल्ली जैसे पतियों में भी गर्मजोश आया है। और एंट्री फी के रूप में तो मात्र 20 रुपया ही इसका खर्चा है। एंट्री फी के रूप में मात्र 20 रुपया ही इसका खर्चा है। और बीसीसीएल के हर एरिया में इसकी चर्चा है। और जहां तक बात है बीबी के पर्स से 20 रुपया चुराना कोई भारी बात तो नहीं। अरे बीबी की झड़ाई खाना सिर्फ तुम्हारी बात तो नहीं। जानते हो यहां जितने भी लोग पधारे हैं सभी बीबी के मारे हैं। अरे कुछ लोग तो यहां इतने डरे हैं कि पीछे जाके खड़े हैं कि जैसे ही होगा बीबी का वार कि वो हो जाएंगे दरवाजे के पार। हां, मगर एक शर्त है, थोड़ा सा फर्क है। मेंबर होने के लिए एक शर्त है, थोड़ा सा फर्क है। मेंबर होने के लिए बीबी के चोट की कोई निशानी चाहिए। अगर ताजी नहीं हो तो पुरानी चाहिए। लीजिए, कुछ लोग पीछे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कि जैसे कोई हम गलत बात सुना रहे हैं। अरे भाई, आप विश्वास करिए, ये जो मेरे चेहरे पर यहां कटे का निशान है, ये जो मेरे चेहरे पर यहां कटे का निशान है बीवी से मेरी पिटाई की पहचान है। हाँ, फिर भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं जैसे हम कोई सच्चाई के दूध में पानी मिला रहे हैं। अरे आपको कैसे विश्वास दिलाने, आपको भी यकीन नहीं होगा। इसी मुनिटी ऑफिसर्स कॉलोनी में एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा चैम्बर है। मुनिटी ऑफिसर्स कॉलोनी में ही एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा चैम्बर है। आपको पता है, हमारे जीएम साहब भी इसके मेंबर हैं। मानस साहब तो इसके प्रेसिडेंट थे, बड़े ही प्रोमिनेंट थे, मगर उनका ट्रांसफर हो गया और हम लोगों का हिम्मत खो गया। उनके ट्रांसफर से एसोसिएशन को लगा है भारी धक्का। हर एक मेंबर के बीबी का इरादा हो गया है अब पक्का। मगर सब्र रखें, हड़बड़ाएं नहीं। अभी अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है कि हमारा अगला प्रेसिडेंट पान साहब होने वाला है। चार्ज लेते ही वे हमारी अगली मीटिंग में हमें बताएंगे, अपने तजुर्बों को हमें सुनाएंगे। वे हमें बताएंगे कि बीबी के बेलन से हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। वे हमें बताएंगे कि बीबी से छिपकर सिगरेट और शराब कैसे उड़ाएंगे। वे हमें बताएंगे कि बीबी से झगड़कर खदान में 2-2 पल्ला 3-3 पल्ला कैसे रह जाएंगे। और अंत में वे हमें बताएंगे कि जब बीबी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाएंगे। और जब ये सारी बातें हमें पान साहब बताएंगे तब हम आप लोगों को अगली कविता सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।